I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the partial equation method for balancing the chemical equation which are not balanced directly by heat and trial method. We are firstly discuss about the balancing of the chemical equations by partial equation method. सबसे पहले हमने पहले ही इस के बारे में पार्शियल इक्वेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से डायरेक्टली बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इस बैलेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड है क्या। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस ए कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। वैसे केमिकल इक्वेशन जो हीट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से बैलेंस नहीं किया जाता है, वैसे इक्वेशन को हम पार्शियल इक्वेशन मेथड के हेल्प से बैलेंस करते हैं। अब हीट एंड ट्रायल मेथड जो है इसमें क्या चीज को हम लोग ट्राई करते हैं, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से गिव्स करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस, यानी रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी ये आइडिया देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है जनरली वैसे कंपाउंड्स के साथ होता है जैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा। तो वैसे कंपाउंड जो वेरियस यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उन्हें वैसे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आपका बैलेंसिंग जो होता है वो हम नहीं कर पाते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो या आपका ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो हम इसके लिए पार्शियल इक्वेशन मेथड का यूज करते हैं। पार्शियल इक्वेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो गिवन इक्वेशंस होते हैं उस गिवन इक्वेशंस को हमें दो हाफों में डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके उसके एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर ऐड करते हैं, तब जाकर ये बैलेंस होता है। हम देख लेते हैं इसके रूल्स को थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड को कैसे हम लोग इस हेल्प से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो देख लेते हैं, यूज द फॉलोइंग स्टेप फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय दिस मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सम स्टेप्स टू हैंडल द इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या होगा कि स्प्लिट द गिवन इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिंपल इक्वेशन। जो भी इक्वेशंस आपको दिया रहता है उसी इक्वेशन को आपको सिंपल इक्वेशन में दो वर्गों में बांट देना है, तोड़ देना है। उसके बाद दोनों जो पार्शियल इक्वेशन आपने बनाया है उस दोनों पार्शियल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से उसको बैलेंस कर लेना है, यानी बैलेंस ऑल द सिंपल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और उसके बाद क्या करना है, एट लास्ट एड ऑल द बैलेंस इक्वेशन। दो इक्वेशन जो पार्शियल इक्वेशन बनाया जाता है उस दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखना क्या है कि कैंसल द लाइक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के तरफ जो लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइक मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, हम उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इन एडिशंस ऑफ द इक्वेशन molecules present on the left side of one of the equation is cancelled। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैंसिल करके दोनों तरफ इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आपको चेक कर लिया जाता है कि ओवरऑल all atoms which are participates in the chemical equations are balanced। जब सब हम चेक कर लें कि हाँ ये बैलेंस हो चुका है, तब इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। विशेष करके इस चीज को हम लोग जो है एग्जाम्पल सॉल्व करके ही सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर कहा था कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स जो इक्वेशंस होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बीच में जो लाइक टर्म्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस लाइक मॉलिक्यूल्स को कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं कि और पार्शियल इक्वेशन के हेल्प से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने लिया है कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ।
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्वेशन आपका क्या क्या चीज बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पोटेशियम क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन को तो बाहर करेगा। तो पोटेशियम जब क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा तो ये बनाता है आपका KCl। फिर हम देखते हैं कि Cr है, तो Cr और Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बनाता है CrCl3। यहाँ पर देख लीजिए KCl बनाया क्योंकि K का वैलेंसी 1 होता है, Cl का भी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके KCl बनाया है। क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CrCl3 बनाया है। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया हुआ है तो क्लोरीन गैस के फॉर्म में भी बाहर निकलेगा और आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरीन गैस के रूप में निकल गया। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में ये रिएक्शंस है पार्शियल इक्वेशंस का। अब इस पार्शियल इक्वेशन के माध्यम से ये इक्वेशन आपको जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमको पार्शियल इक्वेशन मेथड के हेल्प से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो फर्स्ट स्टेप इसको हमको क्या करना है जी, फर्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक डाउन करना है, यानी स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट। जो इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है उसको सबसे पहले हमको क्या करना है जी, स्प्लिट करना है। देख लेते हैं हम लोग, स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के तौर पर यहाँ पर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन है, तो कॉम्प्लेक्स आपका K2Cr2O7 है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इसको हम सबसे पहले पहचान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट करने के बाद यानी स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के तौर पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया जी, K2Cr2O7। अब इसको क्या करना है जी, डिकम्पोज करना है। तो K2Cr2O7 को डिकम्पोज करना है और डिकम्पोज करके देखना है कि ये क्या क्या चीज बनाता है, ये सबसे जरूरी चीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम है और क्रोमियम है, तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये आपका बनाएगा K2O। फिर आपका क्रोमियम जो है ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो Cr2O3, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, क्रोमियम का 3 होता है। और फिर यहाँ से जो निकलता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में आपको निकलता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन को ऑलवेज हम एक ब्रैकेट पोस्ट के अंदर रखते हैं, ये सबसे पहले ध्यान देना है। तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया क्या क्या चीज में जी, K2Cr2O7 को पोटेशियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के रूप में हमने इसे क्या कर दिया जी, तोड़ दिया। और इसमें हमने इसके साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन निकला है। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो इसे बैलेंस करना होगा। इक्वेशन जो हमने इसको बनाया है, इस इक्वेशन को हमें हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से इसे क्या करना है जी, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इस चीज को बैलेंस करके देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर स्टेप है इसको बैलेंस करना। तो सेकंड स्टेप में बैलेंस द पार्शियल इक्वेशन, तो इसको पार्शियल इक्वेशन को फर्स्ट हम आप लोग बैलेंस करते हैं। तो K 2 है तो K यहाँ पर भी 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, ऑक्सीजन की काउंट करते हैं तो 1 और 3 4, 3 की कमी है तो हम यहाँ पर 3 लगा दिया और ये बैलेंस हो गया। इस चीज को हमने इक्वेशन नंबर 1 के रूप में देख लिया कि इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा, वो हमने यहाँ से पार्शियल इक्वेशन के रूप में हमने यहाँ से निकाल लिया। तो अब हमें थर्ड स्टेप में क्या पढ़ना है, अब देखना है कि पार्शियल इक्वेशन के रूप में जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला है, उस नेसेंट यानी इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ द K2OCr2O3 एंड ऑक्सीजन को आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पार्ट वाइज इसको क्या करना है जी, आपको रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप जो हमारा है, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं क्या मिला जी, K2O, तो K2O प्लस HCl। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनाएगा जी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा KCl। क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पर ये बनाएगा KCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं KCl प्लस वाटर फॉर्म कर गया। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर हमारा ये 2 हो जाएगा।
K2O को बैलेंस, तो K यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ये आपका बैलेंस हो गया। फिर हम देखते हैं कि HCl तो हमारा क्या है जी, HCl को भी हम 2 कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के रूप में आपका ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, नेक्स्ट हमें कराना है Cr2O3 प्लस HCl। अब इसका रिएक्शन हमें देखना है कि ये क्या बनाएगा, तो CrCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा जी, ये देख लेते हैं हम लोग। CrCl3 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा ये, तो CrCl3 प्लस H2O। अब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, तो इसको देखने से हमें क्या होगा, इस चीज को भी हमें क्या करना होगा जी, पहले हीट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से इसे बैलेंस करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर Cr 2 है तो Cr को 2 कर लिया हमने, Cr 2 हो गया, और क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया, क्लोरीन को हमने 6 कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन भी 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को हमने 6 कर दिया। तो और ऑक्सीजन आपको ऑलरेडी 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। रेस्ट जो है आपका वो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ बनाना है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर और क्लोरीन गैस के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना दिया वाटर, और क्लोरीन यहाँ से आपका बाहर गैस के रूप में निकल गया। इसी चीज को भी हमें बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं तो 3 है, तो ऑक्सीजन को हम क्या कर लेते हैं जी, ऑक्सीजन को हमें 3 करना होगा। इस चीज को हमको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे और वाटर को कैसे बैलेंस करेंगे, इस चीज पर सबसे पहले हमको लोगों को फोकस करना है। तो देखते हैं, हम ऑक्सीजन को 3 कर देते हैं, ऑक्सीजन को हमने 3 कर लिया। अब क्या हो गया जी, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को हमने 6 कर दिया। क्लोरीन 6 है तो क्लोरीन को हमने यहां से बैलेंस कर लिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब फोर्थ स्टेप जो हम लोग का है, तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, चारों इक्वेशन को ऐड करना है। तो पार्टिकुलर हम चारों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो बैलेंस जो हमने किया है, बैलेंस फॉर्म में हमें लिखना होगा चारों इक्वेशन को। चारों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है K2Cr2O7, ये K2O प्लस Cr2O3 प्लस 3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चारों इक्वेशंस को हमने 1 बाय 1 करके चारों इक्वेशन को लिख लिया। अब हमने कहा था कि 5 स्टेप हमारा जो है उसमें लाइक जो टर्म्स होंगे, फिफ्थ हमारा जो स्टेप है उसमें जो लाइक टर्म्स होंगे, उस लाइक टर्म्स को हमको क्या करना होगा जी, कैंसिल करना होगा। तो लाइक टर्म में हम देखते हैं क्या है, K2O है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड की तरफ देखा जाता है, ये कैंसिल हो गया। Cr2O3 है, कट गया। O3 यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन आपका कैंसिल हो गया। अब जो रेस्ट है उसको इक्वेट करना है, इक्वेट करके हमको लिख लेना है। तो देखते हैं क्या बन गया जी, K2Cr2O7 प्लस, अब यहाँ काउंट करना है 2 HCl, 6 HCl और 6 HCl। तो देख देखते हैं यहाँ पर, तो 6 6 12 और 2 14, तो यहाँ पर हो गया हमारा 14 HCl एरो। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो 2 KCl, तो 2 KCl प्लस 2 Cr2Cl3 प्लस, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका वाटर है, तो वाटर के रूप में हमें देख लेना है कि वाटर 1 यहाँ है, 3 यहाँ पर है और 3 दूना 6 और 1 7, तो 7H2O प्लस देख लेते हैं, तो 3Cl2। अब इस चीज को, ये हो गया आपका पार्शियल इक्वेशन के हेल्प से ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से जो हमने स्टेप वाइज करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया, ऐसे ही आपको इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल इक्वेशन के हेल्प से इसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले कि रिएक्ट कराते हैं कि HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले ये बनाता है KCl, KCl के बाद बनाएगा ये MnCl2 प्लस जो बनाता है वो वाटर, और इसमें क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस चीज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला काम जो है कि इक्वेशन में आपको सिलेक्ट करना कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट इसमें आपका क्या है जी, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट KMnO4 है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को क्या करना है दूसरे स्टेप में, अब इसको स्प्लिट कर देना है यानी डीकम्पोज कर देना है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब इस चीज को डीकम्पोज करेंगे तो क्या क्या बनाएगा, तो ये बनाता है आपका K2O प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलता है। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज आपको मिल सकता है, इस चीज को ध्यान में देखते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट में एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि Mn और O इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, करके इसको चेक कर लेते हैं क्या बनाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और Mn का भी वैलेंसी 2, सॉरी यहाँ पर ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैग्नीज ऑक्साइड आपको यहाँ से मिलेगा। अब इसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड के आधार पर इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। K यहाँ पर कितना है जी 1 है, यहाँ पर K2 है। सबसे पहले हम K को बैलेंस कर लेते हैं। K हमने बैलेंस कर लिया, K बैलेंस हो गया हमारा। अब देखते हैं कि Mn2 हो गया, तो Mn को भी बैलेंस कर लीजिए, Mn2 हो गया। अब बच गया क्या आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 2 जा 8 है। अब यहाँ पर काउंट करते हैं कि 2 और 1 3 और 1 4 है। तो 3 और 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और यहाँ पर हम 5 जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो गया 8 ऑक्सीजन हो गया। इस चीज को हमने बैलेंस कर लिया। अब हमें क्या करना है, पार्टिकुलर आपका K2O MnO और आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराकर इस चीज को चेक कर लेना है 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो K2O ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब K2O प्लस HCl, तो K2O प्लस HCl ऑलरेडी हमने पहले इसको बनाया था कि क्या बनाएगा जी, ये बनाएगा KCl, KCl के साथ ये बनाएगा आपका वाटर। अब सबसे पहले इसको क्या करना है जी, बैलेंस करना है। K आपका कितना है 2, K को 2 कर लीजिए, K आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्लोरीन को भी 2 कर लीजिए, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी आपका 2 हो गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया जी, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें देखना है तो वो किसको लेना है जी, हमें 2MnO जो दिया हुआ है, तो 2MnO को हमको करना है। तो 2MnO अब इस चीज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो MnCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा जी, MnCl2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये देख लेते हैं हम, MnCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। वाटर हमने बना दिया। अब इस चीज को बैलेंस कर लेना है। Mn कितना है जी, Mn 2 है, तो Mn को हमने 2 कर लिया। अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन आपका 2 है, तो क्लोरीन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सॉरी होगा, यहाँ पर क्लोरीन को 4 है तो क्लोरीन को 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर 2, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 बन गया। नेक्स्ट जो है हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है। तो 5 के साथ हम नेसेंट ऑक्सीजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करता है तो ये बनाता है वाटर और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वाटर और क्लोरीन गैस के रूप में निकलता है, ये निकाल लिया। अब इस चीज को बैलेंस कर लेना है। वो यहाँ पर 5 है तो O को 5 कर लीजिए। तो H आपका 10 हो गया, तो H को 10 कर दीजिए। अब क्या हो गया, H 10 हो गया तो Cl की बात करते हैं, Cl 10 हो गया।
तो 5 2 जा 10, ये आपका बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करना है जी, चारों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। तो चारों इक्वेशन को हमको क्या करना है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से पहले इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म को क्या करना है जी, कैंसिल कर देना है। K2O हो गया कैंसिल, 2MnO हो गया यहाँ से कैंसिल, 5O यहाँ से हो गया कैंसिल। अब देखते हैं क्या बच गया जी, 2KMnO4, अब 2 4 और यहाँ पर 10, तो ये हो गया टोटल 16, तो 16HCl। अब बात करते हैं आगे यहां पर, तो बच गया 2KCl, आपका बच गया 2KCl यहां पर, 2MnCl2 प्लस, अब वाटर की काउंट करते हैं कि वाटर कितना हो गया, तो 5 1 6 और 2 8, तो यहां पर 8 हो गया आपका वाटर। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो 5 हो गया क्लोरीन आपका। ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे हम करके क्या करते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड के हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिए रहते हैं, उसको पार्शियल इक्वेशन मेथड के हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं जी, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कि क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे रिएक्शन करके बनाता क्या है, ये सबसे पहले जरूरी है। तो यहाँ पर NaCl के साथ मिलकर बनाता है आपका पहले जो प्रोडक्ट होगा आपका कॉमन साल्ट यानी NaCl। दूसरा जो बनाएगा आपको बनाता है NaClO, और आपको इसमें जो है क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ पर जो है, तो क्लोरीन को हमने देख लिया, बच गया आपका वाटर। तो वाटर इसमें क्या करता है जी, वाटर इसके साथ आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर हमने देख लिया। अब सबसे पहले इस चीज को हमने सेलेक्ट करना है, ये इक्वेशंस हो गए, ये इक्वेशन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट कौन है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के रूप में हमें क्या करना है जी, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर HCl हो, आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है या HCl है। तो इस चीज में हमें जो रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द HCl है आपका या HClO है आर फॉर्म्ड when the chlorine reacts with water। अब ये कैसे रिएक्ट किया है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाया हुआ है। तो इसी में हम देखते हैं क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो क्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वाटर आपका H2O, तो क्या क्या बना सकता है, तो ये चीज को हमको देखना है कि ये क्या बनाएगा। तो ये ClO और HCl बनाता है H, तो ये हम देख लेते हैं HClO प्लस जो है आपका, ये चीज हमें देखना होगा कि ये क्या बनाता है। तो ये चीज हमें देखना होगा कि HClO प्लस HCl बनाता है HCl। तो अब इस चीज को क्या करना होगा जी, बैलेंस करना होता है कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के बाद क्या आएगा, ये चीज आएगा। आफ्टर दैट द NaOH रिएक्ट्स विद HClO एंड HCl। इसके बाद आपको रिएक्शन सबको कराना होगा। रिएक्शन कराने के बाद ही आप इसे इक्वेशन के तौर पर, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर से फर्स्ट इक्वेशन। इस चीज को हमको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। देखते हैं तो Cl2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये ऑलरेडी इक्वेशन जो है आपका बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HCl से क्या कराते हैं, NaOH को रिएक्ट करवाते हैं। तो HCl प्लस NaOH, तो NaOH को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले आपका बनेगा NaCl। तो NaCl बना लिया, ये यहाँ से NaCl कर लिया। अब दूसरा जो बनता है आपका क्या बनाएगा, वो वाटर बनता है। तो वहां से हमने इसको क्या बना दिया जी, वाटर बना दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका Na1 है, Cl आपका 1 है, Cl 1 है, H2 है, ऑक्सीजन 1 है। ये ऑलरेडी ये भी इक्वेशन आपका क्या है, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट जो है आपका वो है HClO को रिएक्ट जब हम कराएंगे NaOH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये देखते हैं।
तो NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको क्या बनाएगा जी, ये बनाएगा NaCl प्लस जो बनाता है, इस चीज को ध्यान में देखना है कि ये NaCl भी बना, तो NaClO, तो NaClO प्लस क्या बनाएगा, ये चीज को ध्यान देखना है, तो ये आपका बनाता है वाटर। क्या बनाता है जी, ये बनाता है आपका वाटर। तो या वाटर का हमने इसमें फॉर्मेशन कर दिया। अब इस चीज को क्या करना है जी, बैलेंस कर लेना है। H देखते हैं तो H1 और 1 2, H2 है, ऑक्सीजन एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऑक्सीजन 2 वहां भी है, आपका Na एक है, Cl एक है, ये ऑलरेडी आपका इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब ये तीनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इसमें लाइक जो टर्म्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें कैंसिल हो सकता है। तो HCl कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हम बात करते हैं कि और क्या कैंसिल होने वाला है, तो HClO, तो HClO को हम यहां से क्या करते हैं, HClO, तो यहां पर हम देख लेते हैं HClO यहां से आपका कैंसिल हो गया। और कुछ यहां से देखते हैं तो और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो बैलेंस कर लिया जाए कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि NaOH, तो यहाँ पर NaOH एक और एक है, यहाँ से वाटर को कैंसिल कर लेते हैं, वाटर यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब बात करते हैं तो Cl2 + 2NaOH, अब क्या बनाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर की काउंट करते हैं तो वाटर। तो ये है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड के हेल्प से जो है बैलेंस हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 4 नंबर एग्जांपल देखते हैं कि Zn जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Zn, तो Zn आपका Zn का वो NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnNO3 का होल 2 बनाता है। अब ये नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड जो आपका टूटता है, फिर यहाँ से आपका बनाता है NO2, फिर आपका बन जाता है वाटर। अब ये रिएक्शन आपका हो गया। अब इस चीज को आपको करना क्या है, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को भी हम 2 स्टेप में हैंडल कर सकते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना होगा कि जिंक को रिएक्ट कराना होगा विथ डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 को जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये चीज देखना होगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिंक को क्या करना है, डाइल्यूट आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। तो Zn प्लस HNO3, और HNO3 जो है आपका डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराना है। अब रिएक्ट कराने के बाद ये आपको क्या बनाएगा, ये चीज तो आप अभी ऑलरेडी जानते हैं कि ZnNO3 का होल 2, और यहाँ पर जो निकलता है वो नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है बाहर। क्या निकलता है जी, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहाँ से हमने नेसेंट हाइड्रोजन को लिख लिया, नेसेंट हाइड्रोजन। अब इस चीज को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। कि बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि Zn 1 है, Zn 1 है, NO3 2 है, तो यहाँ से हमने 2 लगा दिया, और ये यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ से हम इसको 2 से करके बैलेंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को देखने के लिए हमें बैलेंस करना होगा। सेकेंड स्टेप जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है आपका, नाइट्रिक एसिड को आपको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज, तो 2H रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, इस चीज पर सबसे पहले फोकस करना है कि ये क्या बनाएगा। तो ये बनाता है आपको आपका N2O प्लस वाटर बनाता है। तो ये देख लेते हैं हम, N2O प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब इस चीज को हमें क्या करना है जी, बैलेंस करना है। बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, हाइड्रोजन टोटल 3 है। तो 3 के कंडीशन में तो ये बैलेंस होगा नहीं,
तो सबसे पहले इस चीज को हमको फोकस करना होगा कि ये चीज हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें देखना होगा, यूज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन को 4 करना होगा। NO3 2 हो गया, तो यहाँ पर NO2 है, NO2 है, वो आप काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 4 to 2 अब देख लेते हैं। तो आपका 3 2 जा 6 कितना हो गया जी, N3 हो गया। तो ये 3 2 जा 6 के रूप में आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे बैलेंस, अभी तक ये हाइड्रोजन बैलेंस है, N आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है। अब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना होगा कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो 3 2 जा 6 है, और यहाँ पर हो गया आपका 2 और 1 3। तो 3 की कंडीशन में ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो आगे हम इसको और देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को हमको बढ़ाना है तो 6 करना है। तो यहाँ पर हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो 5 और 1 6 हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कि हाइड्रोजन आपका 5 2 जा 10 है, यहाँ पर 2 है। अब इस चीज को क्या कर देते हैं हम और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका बढ़ जाएगा 5 2 जा 10, तो 10H के रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन हमने देखा कि 5 2 जा 10 हाइड्रोजन है, ऑलरेडी 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 10 में 2 घट गया, तो 8 हाइड्रोजन हमें करना है। तो 8 हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और 8 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड बन गया। अब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना। उससे पहले आपको इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको क्या करना होगा जी, आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऊपर यहाँ पर हम अब देख लेते हैं, इसको इक्वेट करने से पहले लाइक टर्म बना हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लाइक टर्म नहीं बना है। तो इसको लाइक टर्म करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। तो 4 से हम इक्वेशन 1 में आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 हो गया। तो 4 से यहाँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, तो यहाँ पर आपका 4, अब ये हो गया आपका 8। ये इक्वेशन हमें 4 अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर दिया। आप इक्वेशन को देखते हैं कि लाइक जो टर्म्स हैं हमारे, लाइक टर्म आपको क्या होते हैं। तो लाइक टर्म को आपको कैंसिल कर दिया जाता है। लाइक टर्म हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या है, और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, देखते हैं, नहीं, और कुछ कैंसिल होने वाला यहाँ पर नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 4Zn प्लस H, तो H यहाँ पर 8 आपका HNO3 है, और 2HNO3 यहाँ पर, तो 10HNO3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 4Zn NO3 का होल 2 प्लस N2O प्लस 5H2O। अब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा क्या बन गया जी, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया, जो पार्शियल इक्वेशन मेथड के आधार पर आपका बैलेंस हुआ है। हम फिर से एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि ZnHNO3 को, तो Zn को हमने लिया था, तो इक्वेशन हमने बनाया। इक्वेशन जब बैलेंस नहीं हो रहा था, तो इस चीज को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ, और ये ऐसे आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वो है आपका पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो क्या बनाता है, इस चीज को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा सबसे पहले। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन गया, और आपका क्या बन गया जी, वहां से आयोडीन आपका बाहर निकल गया। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है पार्शियल इक्वेशन मेथड के आधार पर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, फर्स्ट स्टेप उसमें सेलेक्ट करना है कि सिलेक्ट इसमें क्या करना है, जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट कौन है। तो यहाँ पर आपका देखते हैं कि द रिएक्शन टेक प्लेस इनटू 2 स्टेप में ये होगा। फर्स्ट स्टेप में जो है हम H2O2 को डिकम्पोज करके देख लेते हैं। तो H2 प्लस O2 ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है। ये कैसे टूटेगा,
तो H2 और O2 कैसे टूटता है, तो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में ये टूटता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाटर हो गया और प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो H2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये ऑलरेडी आपका इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है और ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम जो सेकंड आपका है, तो पोटेशियम आयोडाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब आपको KOH मिलता है। तो पोटेशियम आयोडाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से रिएक्शन में क्या मिला, ये चीज हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा KOH। तो KOH के साथ साथ आपको आयोडीन यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इस चीज को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। I2 है, I को 2 कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 करना है, तो हाइड्रोजन भी आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है जी, K आपका I2, तो KI2, H हो गया 2, K2, तो H2 है और आपका क्या है जी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका O जो है 2 है, यहाँ पर O जो है सिंगल है। इस चीज को कैसे बैलेंस करेंगे ये ध्यान रखना है। तो 2KOH कर लेते हैं हम। तो 2KOH करने के बाद, तो 2KOH कर लिया, यहाँ पर K आपने कर लिया, KI कर दिया है ऑलरेडी। तो K भी बैलेंस हो चुका है, आपका I भी बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ऑलरेडी KOH केवल सिंगल्स के रूप में है। नेक्स्ट हम इसे पहले बैलेंस कर लेते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन, तो KOH और I2 बनाता है। अब इस चीज को बैलेंस करना है कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो K को हमने तो बैलेंस कर लिया, K को यहाँ पर हमने बैलेंस कर दिया, K2 हो गया, I2 हो गया। अब बात करते हैं H2, तो आपका H2 ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन एक यहाँ और एक यहाँ, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, ये बैलेंस ऑलरेडी, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इस दोनों को इक्वेशन को जब हमने बैलेंस कर लिया, अब इसमें हमको करना क्या है, ये चीज पे ध्यान देना है। तो इक्वेशंस को क्या करना होता है, इसमें इक्वेशंस को दोनों तरफ जो लाइक टर्म्स है उसको आपको क्या करना है जी, कैंसिल कर देना है और ऐड करना रहता है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइक टर्म कौन सा है। तो लाइक टर्म आपका कौन सा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन है, तो नेसेंट ऑक्सीजन है, वाटर है, वाटर को वाटर से काट दीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन को नेसेंट से काट दीजिए। अब यहाँ पर आपका बन गया क्या जी, 2KI प्लस H2O2, एरो के बन गया 2KOH प्लस I2, और ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया पार्शियल इक्वेशंस के हेल्प से। नेक्स्ट है जो इस पर जो भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें लेकर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल्स को आगे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट सेक्शंस में आकर क्वेश्चन को यहाँ से पूछ सकते हैं।